इस कहानी में हम देखेंगे कि एक बांझ माँ जिसका सबने किया जीना हराम, और गौरी कवि ने तो ऐसा किया कि सारे पक्षी देख के हो गए हैरान। दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। शादी के कई सालों बाद टूनी चिड़िया माँ नहीं बन पाई थी। टूनी अंडा देती और उसका अंडा खराब हो जाता। टूनी चिड़िया के बगल में ही गौरी चिड़िया रहती थी। वह बोली, क्या रे टूनी, इस बार भी तेरा अंडा खराब हो गया क्या? हाँ बहन, देखो ना, मेरा यह अंडा भी खराब हो गया। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। माँ का सुख लिखा भी है कि नहीं लिखा है। यह बोलकर टूनी चिड़िया खूब रोने लगी। तभी उसका पति बोला, अरे मेरी बीवी, तुम क्यों चिंता करती हो? तुम्हारे किस्मत में बच्चे का सुख लिखा होगा तो हमें जरूर मिलेगा। रानों से क्या होने वाला है? तभी गौरी चिड़िया बोले, हाँ बहन, रोने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है तुम्हारे किस्मत में बच्चा ना हो। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरा कुकू सो के उठ गया होगा। यह कहकर गौरी चिड़िया उड़ गई। तभी टूनी चिड़िया का पति बोलता है, टूनी, तुम खाना बनाओ, मैं आता हूँ। अगली सुबह टूनी फिर से एक अंडा देती है। खुशी की बात यह थी कि इस बार उसका अंडा एकदम सही था। टूनी की खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, और वह खुशी क्यों ना हो, इतने सालों के बाद उसके घर खुशियाँ आई थी। वहाँ पता नहीं कैसे गौरी चिड़िया को यह बात पता लग जाती है, और वह टूनी के पास आती है और कहती है, क्या रे टूनी, सुना है मैंने इस बार तेरा अंडा एकदम सही है। हाँ बहन, आपने सही सुना है। आप सबके आशीर्वाद से मेरा अंडा एकदम सही है। बस मुझे तो इसके बाहर आने का ही इंतजार है। गौरी चिड़िया बोली, अरे मुझे भी तो दिखा अपना अंडा, कहाँ छुपा के रखा है तूने? माफ़ करना बहन, गौरी बहन, जब होगा तब मैं आप सबको बुलाऊंगी और खुशी खुशी इसे दिखाऊंगी, मगर अभी नहीं दिखा सकती हूँ। तभी गौरी कहती है, हाँ हाँ, तू अपना अंडा छुपा ले, जैसे हमारे बच्चे ही नहीं हैं क्या? एक तो माँ नहीं बन रही थी और एक अंडा क्या दे दी? इतना इतरा रही है, जा रही हूँ मैं। यह कहकर गौरी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी टूनी चिड़िया का पति आ जाता है और वह कहता है, क्या हुआ टूनी, क्यों इतनी परेशान हो? देखिए ना, गौरी चिड़िया आई थी। उसने कहा, अपना अंडा दिखाओ, तो मैंने मना कर दिया। मेरे अंडे को कुछ होगा नहीं ना? कहीं मेरा यह सपना भी अधूरा ना रह जाए और टूट ना जाए। पता नहीं कब यह बांझ का कलंक मेरे ऊपर से हटेगा। टूनी का पति बोला, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तुम तो जानती हो गौरी चिड़िया कैसी है। यह कहकर उसका पति वहां से चला जाता है। शाम का समय था। टूनी चिड़िया और उसकी दोस्त रानू चिड़िया बातें कर रही थीं। तभी एक जोरों सा तूफान और बारिश होने लगता है। टूनी चिड़िया बहुत घबरा जाती है। अभी जैसे ही वह देखती वैसे ही इस तूफान में उसका अंडा गिर जाता है। टूनी चिड़िया यह देखकर बेहोश हो जाती है। तभी उसका पति पूरा जंगल देख लेता है, पर वह अंडा कहीं ना दिखाई पड़ता है। मालूम होता है कि टूनी का पति आता है और टूनी चिड़िया समझ जाती है और वह रोने लगती है। उधर गौरी चिड़िया नदी तट पर पानी पीने के लिए जाती है। तभी उसे एक अंडा दिखाई पड़ता है। वह कहती है, अच्छा, यह अंडा टूनी का होगा। लगता है तूफान के कारण नदी में गिर गया है। टूनी की किस्मत तो बहुत तेज है। अगर यह नीचे गिरा होता तो टूट गया होता, पर यह अंडा नदी में गिरा है, इसलिए बच गया है। गौरी कहती है, टूनी ने मुझे उस दिन यह अंडा नहीं दिखाया। अब मैं बताऊंगी गौरी से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है।
तभी गौरी पीछे देखती है और वह अंडा छुपा कर अपने घर ले जाती है और छुपा के उसकी देख रेख करने लगती है। एक दिन टूनी चिड़िया की सहेली गौरी चिड़िया के पास जाती है और कहती है, गौरी तुम तो जंगल के बाहर भी चली जाती हो, क्या तुमने टूनी का अंडा नहीं देखा? जब से तूफान आया है टूनी तो सदमे में ही चली गई है। इतने सालों के बाद खुशियाँ आई थी उसके पास, वह भी बेचारी से छिन ही गया। तभी उसकी सहेली रानू चिड़िया कहती है, चलो कुछ पता चले तो ज़रूर बताना, माँ से उसका बच्चा छिन गया है। अच्छा गौरी, तुम्हारा कुकू कैसा है, कहाँ है? रुको मैं कुकू से मिलकर आती हूँ। तभी गौरी कहती है, अरे रे रे, वहाँ अंदर कहाँ चली? मेरा कुकू सोया है, वहाँ नहीं जाना है। तभी रानू चिड़िया बोलती है, अरे तुम तो ऐसे मना कर रही हो जैसे तुमने अंदर कुछ छुपाया है। मैं जा रही हूँ। रानू चिड़िया टूनी के पास से चली जाती है, वहाँ उसका पति भी होता है। रानू कहती है, पता है आज मैं गौरी के पास गई थी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि वह कुछ छुपा रही थी। कहीं उसी ने तो टूनी का अंडा नहीं छुपाया है, क्योंकि पूरे जंगल में टूनी से सब बहुत प्रेम करते थे। बस एक गौरी चिड़िया है जो टूनी से जलती थी। यह सुनकर टूनी सदमे से बाहर आती है और हाँ, शायद गौरी हमसे बदला नहीं ले रही है। उस दिन मैंने अंडा उसे नहीं दिखाया, शायद उसी का वो मुझसे बदला ले रही होगी और मेरा अंडा उसने छुपा लिया होगा। मैं अब गौरी के पास जाती हूँ और माफ़ी मांगूंगी कि मुझे मेरा अंडा दे दे, शायद कहीं वो मेरा अंडा मुझे दे दे। तभी उसका पति बोलता है, नहीं टूनी, वह बहुत शातिर है, नहीं देगी, समय का इंतज़ार करो, कुछ सोचते हैं। इतना तो पता है कि तुम्हारा बच्चा जहाँ है सही सलामत है। अगली सुबह टूनी चिड़िया पानी पीने को जाती है, तभी देखती है कि गौरी का बच्चा कुकू पेड़ से गिर रहा था, तो वह टूनी ठट से उसे पकड़ लेती है। तभी कुकू चिल्लाता है, माँ। गौरी बहन आती है तो वहाँ देखती है कि टूनी चिड़िया ने कुकू को गिरने से बचा लिया है। उसके आंख में आंसू आ जाता है और वह टूनी से कहती है, टूनी मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा अंडा मैंने ही चुराया है। मैंने बदले की तड़प से एक बच्चे को उसकी माँ से अलग किया था, पर तुमने मेरे बच्चे को बचाकर बड़ा उपकार किया है मुझ पर। मुझे समझ में आ गया है कि एक माँ का दुख क्या होता है। कोई बात नहीं गौरी बहन, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन ही समझा है। अब कुकू मेरा भी बच्चा है, मुझे बस मेरा अंडा दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। टूनी चिड़िया जैसे ही अंडा लेके अपने घर जाती है, वैसे ही उस अंडे में से उसका बच्चा निकलता है। टूनी बहुत खुश हो जाती है। टूनी चिड़िया, रानू चिड़िया और उसके पति का भी खुशी से कोई ठिकाना नहीं रहता। अब टूनी चिड़िया भी माँ बन गई और खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर हमारा दिल सच्चा है तो भगवान भी हमारी सहायता जरूर करते हैं। धन्यवाद।